ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधैर्वेदपारगैः सा मे भवतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वतीं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमोस्तुते
व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दयत पत्र निद्रा येन तोया भारत तैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्जन्युतं शरण्यं भृत्यारत्यं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे मां पुरुषते चरणारविन्दम् विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्य यादौ सर्वकार्यार्थं सिद्धये ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ भूर्भुवस्सु श्रेष्ठदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीकुलदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीजयतत्करं प्रधानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीसचिपुरन्दराभ्यं नमः। ॐ श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः। ॐ श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराभ्यं नमः। ॐ श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ॐ श्री माता पितृ गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद परम सभ्य परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणार्य भगवांच्या कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की मंगमयी प्रतिमा श्रीमद्भागवत महापुराण वृंदावन बिहारी लाल मेरे मन के ठाकुर दैवाधिदैव भगवान शंकर आदिशक्ति जगत जननी मां भवानी स्थान की शोभा को बरकरार किए हुए सभी का भयत्राता पिता खेड़ा जी महाराज इस क्षेत्र के समस्त देवी देवता गण परमादरणीय संत वृंद श्रद्धेय विद्युत मंडली सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थ तुल्य पावन पवित्र कथा वृंदगण में श्री हरि की अपार कृपा श्रीमद्भागवती वार्ता की रसपान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्माओं सर्वविदित हैं श्रीमद्भागवत को लेकर हम आप सब संवेद रूप से एकत्रित हैं। आज हमारे यहाँ इस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का पंचम दिवस है। ठाकुर जी की अपार कृपा, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। आइए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को वंदन करके आज की इस गहरी चर्चा को प्रारंभ करें। शोभायमान मंगलमयी अपने व्यासपीठ से इस दिव्य गाथा के रसपान हेतु आप सभी के शुभ संस्कार, शांत प्रगाढ़ हरिनिष्ठा, भगवदीय चित्तवृत्तियों के प्रति मेरा यथा योग्य अर्चन वंदन मंगलमय अपनी व्यासपीठ से कलिकाल के समस्त पापों को धो देने वाली इस भागवती कथा के रसपान हेतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। यं प्रव्रजन्तं अनुपेतमपेतकृत्यम् दोयमायनो विरह कातुर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पापनाशनी गंगा जी के किनारे बैठे बैठे कुरुवंश के महाराज परीक्षित, जिनको लगा था संत का श्राप सातवें को आएगा तक्षक नाग काट खाएगा तेरे को, सर्वस्व त्याग कर बैठे थे गंगा जी के किनारे और अनायास कहीं से महामुनि शुक्लई हुई अतिथि रूप में पधारे।
7 दिनों में श्रीमद् भागवत सुनाकर कृष्ण दर्शन का वादा किया तो बैठ गए थे गंगा जी के किनारे। बहुत भीड़ भड़ाका था। स्वयमेव कि तत्रैव गंगा तत्रैव यमुना तत्रैव सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रैर्श्रीमद्भागवतम्। निश्चित है जहाँ श्रीमद् भागवत की पावनी महाग्रंथ रखी जाती है वहाँ पर गंगा जी चली आती है, यमुना मैया, मां सरस्वती, चारों धाम, सब तीर्थ, सब देवी देवता वहीं पर आकर के बैठ जाते हैं। और घड़ी दो घड़ी भी जो प्रेम भाव से भागवत की कथा में आते हैं उनको 4 धाम की यात्रा का फल मिलता है। ऐसा भीड़ भड़ाका लगा था। बैठे बैठे महामुनि सुखदेव को आज 5 दिन हो गए। आज भी उन्होंने वंदन किया अपने सदगुरु श्री राधा जी को और सुनाना प्रारंभ की वो कथा जो सुनने मात्र से कि कली कलुषम घनम व्याहरतो, कलिकाल के समस्त पापों को धो देती। उसी कथा को बैठे बैठे हम आप यहाँ सुन रहे हैं तो भाव से बोलो ना, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, खेड़ा जी महाराज की जय। श्री सुखदेव ने कहा, राजन ऐसे रातों रात मथुरा की जेल में पैदा किए भगवान, लालन पालन को रखा गया गोकुल में और कन्या हुई थी उसको वापस ले आए। हमने सुना था कल ज्यों वसुदेव वापस आए इस बालिका को लेकर त्यों ही जितने भी बाहर अंदर के सब दरवाजे थे पहले की तरह बंद हो गए। हथकड़ी बेड़ी पड़ गई और पहरेदार भी जाग गए, जैसे नींद आ रही थी इनको। पहले बेहोश हो गए भगवान के आने पर। राजन कि बहिरंता द्वारा सर्वा पूर्ववत आवृता ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। बालिका के रोने की आवाज सुनी, जागे पहरेदार दौड़ते दौड़ते कंस को सूचना करने गए। बालक हो गया, बालक हो गया। दौड़ा दौड़ा कंस आया था कारागार में तो देखा क्या, देवकी की गोद में मासूम सी कन्या है। कंस को लग गया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दौड़ता दौड़ता कंस आया, मासूम सी कन्या देखी थी देवकी की गोद में।
कंस के पीछे दौड़ते दौड़ते उसके मंत्री संतरी माया पूतना बकासुर सकटासुर तृणावर्त केसी वयोमासुर प्रलंबासुर अरिष्टासुर धेनुकासुर सबके सब चले आए थे। और कंस तो व्याकुल हो गया। ये तो बालक होना चाहिए था, सो बालिका है। देवकी मैया ने चरण पकड़ लिए, भैया पहले ही मेरी 6 औलाद तुमने खत्म कर दी, 7वां गर्भ गिर गया, 8वीं ये कन्या है, पता नहीं भगवान की क्या माया है। रहने देना इसको, ना मार। एक क्षण को तो रुका था, पर कंस ने सोचा हो ना हो, कल को कहीं इसका घरवाला ही मेरी मौत का कारण बन जाए। इसलिए बालिका को झपटा जानवरों की तरह और बाहर ले गया अपने सब मंत्री संतरियों के सामने। आधी रात का समय, पांव से पकड़ा, पटकने लगा बालिका को, पर पटकी नहीं गई, छूट गई हाथ से। सुखदेव कहते राजन कि सा तदहस्तात् समुत्पत्त्या सद्यो दिव्यंबरे गता आदृश्यता अनुजा विष्णु सायुध अष्टमां भुजा। छूट गई हाथ से देवी, आकाश में चली गई। और अचंभा हो गया, आकाश में जाकर के चमकती हुई इस बालिका ने अष्टभुजी दुर्गा देवी का रूप धारण कर लिया। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। अष्टभुजी दुर्गा देवी बन गई। और आकाश से कह दिया, मूर्ख, मेरे पटकने से कुछ नहीं होगा, तेरा काल पैदा हो चुका है, तेरा मारने वाला जन्म ले चुका, तेरा मारने वाला धरती पर आ चुका है। इतना कहकर सबके देखते देखते विंध्याचल पर्वत में लीन हो गई। उसी को बोलते विंध्यवासिनी माता। आज तक लोगों का उद्धार कर रही विंध्यवासिनी माता है। जब आप जाते तीर्थ दर्शन करने को, यूपी के मिर्जापुर में पड़ती है, विंध्यवासिनी माता का सुंदर स्थान है। ये वही भगवान की योग माया है। कंस तो व्याकुल हो गया, 100 माफी मांगी, दुष्टों का भरोसा किया, 100 माफी मांगी, वसुदेव देवकी के चरणों में पड़ गया, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। 7 दरवाजों वाली कोठरी से निकाल दिया, फिर से पहले वाले जेल खाने में डलवा दिया। इतना कष्ट दिया साल भर। वसुदेव देवकी जेल खाने में रहने लगे। पर कंस ने अपने मंत्री संतरियों से कहा, सुनो, क्या कह गई योग माया, क्या कह गई वो अष्टभुजी देवी? सुना ना आप सबने? सबने कहा सुन लिया। पर आप घबराओ नहीं महाराज, आपके काल को हम खत्म कर देंगे। सुखदेव कहते, राजन, जिसको कभी सत्संग नहीं मिला ना जिंदगी में, उसका धन लूटने को, उसकी संपदा लूटने को तरह तरह के दावे करते लोग। कोई तो ये भी कह देता, हम तेरे को मरने ही नहीं देंगे, चिंता मत कर। जबकि आए सो जाएंगे राजा रंग फकीर। संसार में जो भी आ गया वो रहेगा तो नहीं, जाना तो सबको ही पड़ेगा। ये सीख मिलती सत्संग से। सत्संग के बिना कोरा रह जाता जी। मंत्री संतरियों ने कहा, हम बचा लेंगे आपको, मरने नहीं देंगे। कंस ने कहा, शाबाश मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, एक काम करो, बस मेरे जो काल को मार देगा वो मुंह मांगा इनाम पाएगा और उसको हम महामंत्री बनाएंगे। आपको एक बात बताऊं, ये जो महामंत्री की पदवी है ना, ये आदिकाल से ही खरे खरे खानदानों को बिगाड़ देती है।
भले चंगे खानदान तबाह हो जाते हैं। अब पता नहीं इस पदवी में है तो क्या, अगर कहीं ये लालच मिल गया आपको महामंत्री बनाएंगे, तब तो लोग न दिन देखते ना रात, दिन का चैन बेच देते, रात की नींद बेच देते, पागलों जैसे हो जाते हैं। ऐसा लोभ लालच लेकर कंस के मंत्री महामंत्री रातों रात चल पड़े कि हम बनेंगे महामंत्री, हम बनेंगे महामंत्री। कंस की एक दासी थी पूतना, सो तो कंस से कहने लगी, महाराज ये पदवी तो हम नहीं छोड़ेंगे, आपके काल को हम खत्म करेंगे। कंस ने कहा कैसे? बोले हमारे को एक तजुर्बा आया है। क्या? क्या आज से 10 दिन पहले जितने बच्चे ब्रजमंडल में पैदा हुए उनको भी मैं खा जाऊंगी, और 10 दिन बाद तक जो पैदा होते जाएंगे उनको भी खा जाऊंगी मैं। फिर तो स्वाभाविक है आपका काल अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और कंस ने कहा तू सबसे ज्यादा बुद्धिमान लगती है, और तो सुबह निकलेंगे ना अपने काम पर, तू अभी से चली जा, जितना जल्दी हो जाए हमारे काल को खत्म कर दे, पदवी तेरी पक्की। आधी रात में ही निकल गए कोई वेश बदल करके। बड़ा भारी डर लगा था कंस को, सत्संग के बिना रह जाओ, जरा सा छींक बुखार भी आए तो कंपन हो जाता। सत्संग सहन करने की ताकत देता, और सत्संग ये सिखाता दवा लेना कोई बुराई नहीं है, बीमार हो जाओ तो दवा जरूर लो, पर ये हमेशा याद रखो दवा हर एक बीमारी की बनी, मौत की नहीं बनी। मौत का तो सुधार है, और वो सुधार केवल एक ही है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मौत की दवा नहीं, केवल सुधार है, और सुधार है भगवान का भजन। इसीलिए भजन करके मौत को सुधार लो, लोक परलोक सुखी कर लो, बस यही सत्संग है। रातों रात निकल गए थे कंस के मंत्री महामंत्री, और इधर क्या हुआ गोकुल में? गोकुल में ग्वाल बाल तो एकादशी करते हैं। आएगा यशोदा का लाला, आएगा नंद का दुलारा, गायों का गोपाल हमारा सखा, ब्रजमंडल का राजा। ऐसा विचार करके दिन रात खुशी में रहते ग्वाल बाल। और नंद की एक बहन है सुनंदा, 6 महीने पहले ही आ गई थी ब्रजमंडल में कि भैया को बालक होगा। सो ये साथ साथ में रहती है यशोदा की। भगवान ने जन्म काल में दर्शन नहीं दिया किसी को, एक दिया वसुदेव देवकी को, एक दिया चंद्रमा को, और किसी को भी पता नहीं लगा। बस सवेरे में सबसे पहले जागी सुनंदा, नंद बाबा तो गौशाला में चले जाते तड़के में। सुनंदा ने ही भगवान का दर्शन किया मैया की बगल में, सांवरा सा बालक खेल रहा। ज्यों देखा पैर का अंगूठा पकड़ के पी रहा मुंह में लेके, तब तो यशोदा की और नंद सुनंदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ती दौड़ती गई, जाकर के भैया को खबर करूंगी। खुशी के मारे गई गौशाला को, खबर करते करते क्या खबर, भैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। खुशी के मारे जा तो रही थी चुपचाप, धीरे धीरे पहले भैया को खबर करूंगी, पर यहाँ खुशी खुशी में इतना बोल गई कि पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई तड़के में ही। हो यशोदा के लाला भयो लाला भयो लाला भयो। दौड़े सब लोग, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या नर क्या नारी, किसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जागते गए मैया के द्वार, भीड़ भड़ाका लग गया तड़के में। बस सबके एक ही आवाज आ रही, गली गली में गोकुल की बधाई हो बधाई हो बधाई हो। क्या छोटे छोटे ग्वाल बाल, किसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान जहां आ जाए वहां दुख तो होता ही नहीं, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, परमानंद। और फिर यहाँ तो स्वयं ब्रह्मानंद पधारे, तो किसी की खुशी का ठिकाना नहीं भाई। सब दौड़ते दौड़ते आज तड़के में ही हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। आप सबको भी भगवान के जन्मोत्सव की, भगवान की इस दिव्य कथा की लाख लाख बधाई। भगवान की कथा एक जन्म के पुण्य का फल नहीं है, कई कई जन्मों का पुण्य होता तो ही मिलती भगवान की कथा। तो आपको बार बार बधाई, आप बड़भागी हैं। मेरे साथ प्रेम से बोलो ना, भगवान आए। हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बहुत बहुत बधाई सभी को, भाग से बोलो ना कभी।
भगवान आए हैं। भगवान जिस देश प्रदेश नगर गांव जिस परिवार जिस आंगन जिस दिल में चले जाते हैं ना, बेड़ा पार करते ही जाते मेरे भगवान का स्वभाव। आप सबका भी कल्याण करे भगवान। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। वो चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। 80 साल के हो गए थे नंद बाबा और ग्वाल वालों का भरोसा नहीं था। 80 साल में किसी के पुत्र हो जाए तो किसी का ठिकाना रहेगी ना। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। वो चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। और रात रात में नंद बाबा, और रात रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। किसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या छोटा क्या बड़ा सबके सब पहुंचे नंद बाबा के नाम। ग्वाल बाल खुशी हो गए। आ गया हमारा राजा, आ गया गायों का गोपाल। और ऐसी बधाई गाई गई, ऐसा नाच गाना हुआ नंद बाबा के द्वार, पूछो ही ना। 60 साल के बूढ़े थे जो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े थे जो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े थे जो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े थे जो हो गए आज जवान। नाच कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे। गावे मीठी तान नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोलिना बाल कृष्ण लाल की जय। बड़ी बधाइयां गाई गई। पूछो अब भगवान आ जाए वहां दुख तो है ही नहीं, तकलीफ तो है ही नहीं। किसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब ग्वाल बाल मत वाले हो गए। और ये बधाई 1-2 घंटा नहीं, 1-2 दिन नहीं, जहां भगवान आ जाए वहां तो रोज ही बधाई है। भगवान की जहां कृपा हो जाए, सत्संग की जहां प्राप्ति हो जाए, वहां तो खुशी ही खुशी है। सत्संग का आनंद अनूठा होता। जब ये जिंदगी में आ जाए तो सारे आनंद फीके पड़ जाते। कुछ वो आनंद आया ग्वाल वालों को।
आनंद कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मैं कहा था ना आपको, कई बार सुनाया कथा में, जीवन में दुख हो ना तो 5-7 घड़ी भी 5-7 साल के बराबर लगती है। दुख की 2-4 घड़ियां भी 5-7 साल के बराबर होती है। और सुख आ जाए तो 5-7 साल कब निकल गए पता ही नहीं लगता। ये इस आनंद का ही तो प्रभाव है, पता ही नहीं लगता 7 दिन कब हो जाते हैं। और कभी देखना संकट पीड़ा का समय हो, 2 दिन काटने मुश्किल हो जाते हैं। दुख की 2-4 घड़ियां 5-7 साल के बराबर लगती हैं, और सुख के 5-7 साल 2-4 घड़ी की तरह चले जाते हैं। सुख से भी बड़े शांति होती है। जीवन में सुख आ जाए ना तो शांति की खोज करो, क्योंकि कितना सुख आ जाए पर जीवन में संतुष्टि नहीं आई ना, शांति नहीं मिली तो सब सुख बेकार हो जाता है। आपके पास कितना धन हो, कितना बल हो, कितनी पदवी प्रतिष्ठा, कितना भाई खूब आपका जान पहचान हो, पर अगर संतोष नहीं है ना जीवन में तो सब बेकार हो जाता है। इसीलिए सत्संग सुनो और संतुष्ट होने की चेष्टा करो कि जब वही संतोष धन सब धन धुरी समान। जीवन में संतुष्टि आए, जीवन में शांति की खोज करो। ये मनुष्य जन्म को जीने की एक कला है। शांति आ जाए फिर यूं नहीं कि शांति आ गई अब शांत रहो, ये मनुष्य जन्म का लाभ नहीं है। जीवन में संतुष्टि करो, जो कुछ मिला कर्मों के अनुसार उसी में खुश रहो और आनंद की खोज करो। अब आनंद कोई खाना पीना पहनना घूमना फिरना नहीं है। आनंद हर जगह है, कण कण में है, सबके अंदर है, बस झांकने की जरूरत है। आनंद कोई और नहीं है। आनंद जिसको आया ना उसको कभी क्या रह गई। आनंद कोई और नहीं है, आनंद हमारे ठाकुर जी हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बस ये सीख जाओ, अगर ये आनंद की प्राप्ति हो गई ना तो फिर क्या पाने को रह गया। आनंद जसोदा मैया को आया, आनंद नंद बाबा को आया, आनंद भिलनी को आया, केवट को आया, गोपियों को आया, उद्धव को आया, किसको नहीं आया। कलयुग में देख लो धन्ना जट को आया आनंद, देख लो मीरा जी को आया, तुलसी बाबा को आया, और फिर क्या पाने को रह गया भाई। इस आनंद की खोज करो। एक बात और याद रखो, भटकाओ में रहोगे तो आनंद नहीं मिलता। ये बात हमेशा याद रखो। आनंद माने भगवान या तो घर में मिलता है या घाट पर, या तो किसी घाट के हो जाओ। घाट का मतलब किसी महापुरुष की शरणागति कर लो, पक्का पकड़ लो पल्ला, घाट के हो जाओ, नहीं तो घर में रहो। 2 ही जगह मिलता है, या घर में मिलता है या घाट में। घर का मतलब समझ रहे, हम सनातनी है। जिस सनातन के बल हमारे दादा परदादा अति परदादा पहले की पीढ़ियां कल्याण को प्राप्त होती गई, कितनी संतुष्टि कितना आनंद होता। बुजुर्गों के पास कितना समय होता था, आनंद में रहते ना। कई दिन तो रिश्तेदारी में बिता देते, घूमते फिरते खूब आनंद लेते। और उस समय साधन थोड़ी होते थे, साधन शून्य होते थे और कितनी मेहनत करनी पड़ती होती, आने जाने को सड़क नहीं होती, पैदल चलते फिर भी कितनी खुशी से रहते। कितने रिश्तेदारी के यहाँ बिता देते भाई, 5-7 दिन रह जाते। आज किसी से भी पूछ लो,
सब कहता समय ही नहीं है, और घंटा 60 मिनट का ही था तब भी अब नहीं, महीने 12 ही होते थे तब भी अब नहीं। आखिरकार वो समय कहां चला गया? आज तो इतने साधन है, साधन शून्य होते थे, साधन नहीं होता, और समय इतना ज्यादा होता पूछो ही ना। इसका मतलब है कि उन्होंने आनंद की खोज कर रखी थी, वो आनंद की महिमा जानते थे। आनंद में रहोगे ना तो जीवन का लाभ पाओगे। या तो घर में रहो, घर का मतलब जिस परंपरा को निभाते निभाते हमारे बुजुर्ग चले गए उसी को निभाओ, भटक ना जाओ। अब तो कलयुग है, सवेरा होता तो नया धर्म खड़ा कर देते लोग। कोई कहता इधर भगवान मिलता, कोई कहता इधर भगवान मिलता, बड़े भारी दावे हाँकते और कर्महीन हो जाते। हमेशा याद रखना फल कर्म का ही मिलेगा। कि सकल पदार्थ है जग माई, कर्महीन नर पावत नाई। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो है नहीं, पर कर्महीन को नहीं मिलती। जिसने कर्म नहीं किया उसको कुछ मिलता नहीं। इसीलिए कर्म करो, सत्कर्म करो और सनातनी कर्म करो, जो करते करते हमारे बाप दादे हमारे बुजुर्ग भगवान को प्राप्त हुए, आनंद से जीवन बिताया। भटक ना जाओ, घर के रहो। नहीं कुछ समझ में आता ना तो घर के रहो। जिस परंपरा को हमारे बुजुर्गों ने निर्वहन किया वही करो। मेरा जिम्मा कोई बिगाड़ा जाए, या फिर घाट के हो जाओ, पक्का घाट पकड़ लो, कच्चा नहीं जो गिर जाए। क्योंकि आप भरोसा थोड़े, पक्का पकड़ो किनारा, पक्का घाट किसी सनातनी महापुरुष की शरण जाओ। जीवन जीने की कला सीख लो, लोक परलोक सुखी कर लो। कच्चा किनारा ना पकड़ो देखा देखी में, क्योंकि देखा देखी में ही तो कई चले गए, ठगे गए। माया बहुत ठगनी है। किनारा पक्का, या तो घर के हो जाओ या घाट के। भगवान या तो घर में मिलते, घर में देखो कितने लोगों को मिले। दशरथ को घर में आए, जनक जी को घर में आए, किसको नहीं आए? भिलनी को किसको नहीं? बड़े भारी ऐसे उदाहरण हैं जिनको घर में आकर के भगवान ने बेड़ा पार कर दिया। बस उन्होंने आनंद को खोजने की चेष्टा की, घर नहीं छोड़ा। या फिर घाट के हो जाओ, पक्का पक्का घाट पकड़ लो। घाट पर किसको मिले? केवट को घाट पर मिले, गंगा जी के घाट पर। तुलसी बाबा को देखो, जिन्होंने रामायण रची, रामचरितमानस, घाट पर मिले। किस घाट पर? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। पक्का फैसला कर लिया, चित्रकूट के घाट पर गए। चित्रकूट में राम घाट है। कभी आप चित्रकूट का दर्शन करो, बहुत सुंदर जगह है। मंदाकिनी नदी बहती है और बहुत नजारा है चित्रकूट का। वो पीपल का पेड़ भी है। वही लोग बताते हैं
तुलसी बाबा ने पक्का फैसला कर लिया, मंदाकिनी के तट पर चले गए और चंदन घिसते रहते कि प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, मैं उनको तिलक लगाऊंगा। भगवान आ भी गए, राम लक्ष्मण की जोड़ी अपनी चंदन घिसने की मस्ती में थे। हनुमान जी ने सोचा कि कहीं दर्शन से वंचित रह जाए, मेरा भगत है। हनुमान जी तोते के रूप में आए, पीपल के पेड़ पर बैठ गए और वहीं से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। क्या कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। हनुमान जी ने संबंध करा दिया भगवान से। हनुमान जी सदगुरु है, सदगुरु संबंध करा देता। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। घर के हो जाओ चाहे घाट के, भगवान जरूर मिलते। ग्वाल वालों को घर में आए सो बधाई गाई गई भाई, रोज के रोज रोज ही बधाई है जहां भगवान आ जाए। अष्टमी को आए थे भगवान, चौदसी को शंकर भगवान आए, अमावस को नंद बाबा ने निर्णय किया कि चलो कंस का कर चुकाने को। ग्वाल वालों को लेकर चले गए, तड़के में बैलगाड़ियां लेके कर की सामग्री रखी और कंस को देने मथुरा चले गए। अमावस के दिन 8 दिन का हुआ था कन्हैया कि गोपानां गोकुल रक्षायां निरूपय मथुरां गतः नंद कंसस्य वारसिकयं करं दातुं कुरुनवः। डर लगा था नंद बाबा को, पर भगवान की माया कंस अनुकूल हो गया। जैसे ही सुना के बालक हुआ, कंस ने कहा जा तेरा बालक 100 साल जिए, क्यों खुशी मना जा। बड़े भारी खुशी हुई। भगवान जहां आ जाए सब आपके अपने ही हो जाते हैं, बस भगवान की शरण हो जाओ। सो वसुदेव देवकी से भी मिले, उनको सूचना दी रोहिणी का पुत्र है हमारे घर में, 1 साल का हो गया। हमारे भी आया था बालक अष्टमी की रात को। देवकी मैया फूट फूट कर रो पड़ी। हमारे भी कन्या आई थी, सो मेरे दुष्ट दुराचारी भाई ने पटकनी चाहिए। चली गई आकाश में, कह गई है तेरा काल पैदा हो गया, अब पता नहीं बालकों को मरा दे कहीं। वसुदेव ने कहा जल्दी चले जाओ वापस। वसुदेव तो ग्वाल वालों के साथ वापस चले। और यहाँ क्या हुआ था तड़के में, जब गए थे नंद बाबा कर चुकाने, तो वही कंस की दासी अविद्या कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुचार निगधंती पुरग्राम प्रजादि सुच। वही पूतना बालकों को खाते खाते गोकुल में पहुंच गई। नंद बाबा के घर चली गई, जहां भीड़ भड़ाका लगा, बधाइयां गाई जा रही। पूतना का मन मान गया, हो ना हो यही आया हमारे कंस का काल, इसको मार करके मैं महाराज का महामंत्री बनूंगी, फिर तो बड़ी पदवी आ जाएगी। सो जा रही, भीड़ भड़ाके में सब जा रहे थे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। भगवान को लगा पूतना मौसी आ गई। एक बात और याद रखना, मन जिसका मैला है उसको भगवान नहीं मिलते। भगवान ने सोचा है तो आ गई, स्तनों में चहर लगा के आई है। इसने देखा कोई दूध पिला रहा, कोई गोद में उठा रहा कन्हैया को। पहले सोच रहे गला घोंटूंगी तो चीख जाएगा कहीं, फिर सोचा तो बढ़िया हो गया, 2 घूंट पिलाऊंगी दूध के और पलने में रख दूंगी, मर जाएगा, भयंकर विष लगा है स्तन में। भगवान भी सोच रहे थे। पहले राजा बलि की कन्या होती थी रत्नमाला, पिछले जन्म में जब वामन भगवान आए थे, कल सुनाया था आपको, 3 कदम पृथ्वी मांगी थी राजा बलि से और 2 में ही नाप लिया सब कुछ। राजा बलि को सुतल लोक भेज दिया, पाताल में। तब इस रत्नमाला ने सोचा पहले तो इतना सुंदर बालक हमारी गोद में होता, भगवान ने ध्यान से ही वरदान दिया अगले जन्म में तेरी गोद में आएंगे। फिर सोचने लगी इतना छलिया कपटी होता कि मेरे पिता को ले गया पाताल में,
दूध का बहाना करती, जहर पिला देती, खत्म करती। भगवान ने कहा सभी जरूर होगा, अगले जन्म में आ, फिर खत्म कौन होगा, मैं कि तू, वो तो आगे का काम है, पर तेरा जो मनोरथ है सो पूरा होगा। उसी को कर दिया भगवान ने पूतना। और आज के लिए ये समझ लो, पूतना होती अपवित्रता। बाहर से भी जो शरीर की शुद्ध नहीं रखता और अंदर से भी कभी भजन करके शरीर को, इस आत्मा को पवित्र नहीं करता, बस वही पूतना है। क्योंकि ये शरीर, इसकी भी रक्षा करनी चाहिए। ये शरीर भजन का माध्यम है। अब शरीर रोगी हो जाएगा तो भजन थोड़ी कर पाओगे। कोई रोग लग जाए, कोई बीमारी, साफ नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुआ, तो भजन थोड़ी हो सकता। इसीलिए इस देह की भी रक्षा करने की जरूरत है और अंतरात्मा को पोषित करने की जरूरत है राम भजन के द्वारा। सो जो ना बाहर से पवित्र रहता और ना अंदर से कभी भजन का साधन करके पवित्र होता, वही तो पूतना है। सो महाराज चली आई, भगवान ने आंख बंद कर ली, क्योंकि भगवान की नजर में इतनी ताकत है, जिस पर परमात्मा की दृष्टि पड़ जाए वो पूतना नहीं रहता, पवित्र हो जाता। भगवान ने आंख बंद कर ली कि अगर हमने देख लिया तो ये पवित्र हो जाएगी, पूतना नहीं रहेगी, तो पहले का वादा कैसे पूरा करेंगे। आंख बंद कर ली, पूतना ने भगवान को उठाया, गोद में आ गए। भगवान ने कहा एक वादा तो पूरा हुआ, अब तू आगे का काम कर, फिर मैं अपना काम करूंगा। पूतना ने सोचा जल्दी जल्दी जहर पिला दूं, दूध का बहाना करके, और पल्ले में रख दूं तो महामंत्री बनूंगी जा करके। बड़ा भारी शरीर है पूतना का, पर पहले ही इसने छल कपट का रूप बनाया। सुंदर ब्रजांगना जैसी बन गई, साड़ी पहन ली, तुलसी की माला गले में माया से। पर बाहर से चाहे कैसा भी बनो, अगर अंदर मैल हुआ ना तो किसी सभा में भी नहीं बैठ सकते। फिर उठक बैठक लगी रहती, डर लगा रहता कि कहीं पकड़े ना जाए। इसीलिए जैसे हो वैसे ही रहो, उत्तमा सहज अवस्था। जैसे सहज हो ना वैसे ही रहो, सहज अवस्था उत्तम है। पर पूतना तो बाहर से बनी है, झूठ मूठ में मन तो शुद्ध है नहीं, इसीलिए ठगी जा रही, कभी इधर देख रही कभी उधर देख रही, पकड़ी गई तो मारी जाऊंगी। बस सोचा जल्दी जल्दी अपना काम करूं, महामंत्री बन जाऊं। भगवान के मुंह में जहर से सना हुआ स्तन दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जनम उपलबणम घोरांकमादाय शिशोर ददावत। सुखदेव कहते राजन, बस भगवान ने सोचा ये काम पूरा हो गया तेरा, अब मैं आगे का काम करूं। भगवान ने पहले जहर पी गए, वो तो भगवान है, फिर दूध पी गए, और फिर दूध के रास्ते ही प्राणों को पीना प्रारंभ किया। अब प्राण निकलने लगे तो भयंकर दर्द होने लगा। पूतना ने सोचा अब छुड़ाऊं, पर भगवान छोड़ते नहीं है। यही तो कारण है, जीव में और परमात्मा में यही तो फर्क है। जीव तो स्वार्थवश कभी किसी को अपना लेता जी, कभी छोड़ देता। काम पड़ गया तो अपना लेता, काम पूरा हो गया तो लोग सड़क में भी बात नहीं करते, और फिर काम पड़ गया तो फिर आ जाते। ये रहता जीव का स्वभाव, कभी पकड़ लेता कभी छोड़ देता। पर भगवान एक तो पकड़ते ही नहीं, चाहे लाख जतन करो, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्मों जन्मों तक संत लोग बैठे रहते, कहीं भगवान की झलक नहीं होती।
और जिस पर भगवान की हो जाती कृपा तो फिर छोड़ते नहीं है भगवान, तो चाहे कैसा भी हो। जब पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं, वो तो भगवान अंतरात्मा देखते हैं, छोड़ते थोड़ी हैं। फिर कल्याण करके ही छोड़ते। उल्टा नाम जप्यो जग जाना, उल्टा नाम जप्यो जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब एक बार पकड़ लेते तो फिर कल्याण करके ही छोड़ते। महापुरुषों की इन कथाओं से हमारे को शिक्षा मिलती, इनको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। कोई समझ ले कि वाल्मीकि महाराज ने उल्टा नाम जपा, सो तो उनकी साधना रही होगी, पर महापुरुषों की कथाएं केवल हमारे को शिक्षा के लिए है। ऐसे उनके कर्म माड़े होते तो उनको भगवान थोड़ी मिलते और आज तक वो अमर थोड़ी हो जाते। ये तो शिक्षा है हमारे को। कहने का भाव है भगवान जब एक बार पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं है, फिर कल्याण करके ही छोड़ते। सो पूतना को भी पकड़ लिया भगवान ने। अब सोच रही छुड़ा दूं, दर्द हो रहा, तो कहने लगी छोड़ दे छोड़ दे। चिल्ला नहीं सकती क्योंकि भीड़ भड़ाका बड़ा। तो बाहर आ गई कन्हैया को लेके अपने असली रूप में भयंकर राक्षसी। फिर भी भगवान ने छोड़ा नहीं, आकाश में चली गई। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, फिर भी भगवान ने छोड़ा नहीं। फिर सोचने लगी गहरा दर्द हो रहा, अब तो मरना ही है, इसलिए क्यों ना मुंह के बल पड़ूं, महाराज का काम तो कर जाऊं। उनका नमक खाया है, मंत्री तो बन नहीं सकती क्योंकि अब मर जाऊंगी, छोड़ेगा नहीं। पर मुंह के बल गिर जाती कि चलो महाराज का काल तो खत्म हो ही गया, ऐसा सोच ही रही थी। पर हम तो सोचते ना छल कपट धोखाधड़ी, भगवान को सब पहले पता है कि क्या करना है। अभी सोच ही रही थी, भगवान ने छाती पर लात मार दी। तो पास में ही तो था छोटा बच्चा कन्हैया, लात मार दी तो पीछे को गिरी भाई। 6 कोस का बगीचा कर गई साफ, धड़ाम करके गिरी, पूरा गोकुल हिल गया। और महाराज हल्ला पड़ गया पूरे मोहल्ले में, किसी को पता नहीं। मैया पागलों जैसी हो गई। अब लगा ग्वाल वालों को पता, सो तो मस्ती में रह गए नाच गाना करते करते। ग्वाल वालों ने कहा लाला कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। उधर से नंद बाबा आ रहे थे कर चुका के। नंद बाबा ने देखा सारा बगीचा कोई सफाई कर गया, कोई राक्षस होगा। ग्वाल वालों को भेजा तो बड़ी भारी राक्षसी की देह पड़ी है और छाती पर खेल रहा 8 दिन का कन्हैया। पौड़ी लगाई गई भाई, तब उतारा पूतना के शरीर से कन्हैया को। भयंकर देह है इसकी। मैया को कन्हैया मिले, तरह तरह के दान पुण्य किए गए और गाय की पूंछ से मैया ने झाड़ा कर दिया। पहले गोमूत्र से स्नान कराया और फिर झाड़ा कर रही। गोविंद भगवान माथे की रक्षा करे, सूरज भगवान आंखों की रक्षा करे, चंद्रमा मन की रक्षा करे। एक बात कहूं, भक्तों के साथ ना भगवान भी आनंद लेते हैं, खूब आनंद ले रहे भगवान। बाल लीलाओं का सुख देने आए इन ब्रजवासी बाल वालों को। मैया यशोदा ने खूब झाड़ा किया। बाल रक्षा स्तोत्र है भागवत में। श्री सुखदेव ने कहा राजन, फिर पूतना के शरीर को कुल्हाड़ों से छेद के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, जमुना के किनारे कई चिताएं बना दी और पूतना का मोक्ष कर दिया भगवान। राजन, ये जो पूतना के मोक्ष की कथा है, इसको जो प्रेम से सुनते सुनाते उनके खानदान में बाल बच्चों को कोई नजर टोना टोटका नहीं लगता। बोले कृष्ण भगवान की जय। तो कोई नजर नहीं, कोई टोना नहीं, कोई टोटका नहीं। प्रेम से सुनो भगवान की कथा, सुखी हो जाओ। सो महाराज ऐसे पूतना के मोक्ष की कथा सुनाई। खुशी का ठिकाना नहीं है। समय चलता गया और धीरे धीरे जसोदा का लाला 3 महीने का हुआ। करवट बदलने का उत्सव था। जितना कोई लाता 2 गुना करके मैया वापस देती।
घर भरता गया और पलना बाहर बाहर करती गई। सुने हैं पहले कई बार। भगवान ने सोचा मैया यही तो संसारी लोगों में खटका है, ज्यों ज्यों मैं ऐश्वर्य देता जाता मेरे को लोग दूर दूर करते जाते। पलना किसी गोपी ने आंगन में कर दिया, नाच गाना चलो। पलने पर बैठ गया पूतना का एक रिश्तेदार, उत्कच नाम का दैत्य, कि पलना पलट दूंगा थोड़ी देर में, चकड़ा पलट करके पलना चकनाचूर हो जाएगा और मर जाएगा ये पूतना का घातक। दो काम बनेंगे, एक तो अपनी पूतना की मौत का बदला ले लेंगे और दूसरे कंस महाराज का महामंत्री बनेंगे। बड़ा भारी खुशी हुआ है। अभी प्लान तैयार कर ही रहा था, उतने में भगवान ने रोने का नाटक किया, जो रोते रोते पलने में पांव थोड़ा मार दिया। छकड़े में भगवान का अंगूठा लगा ही और उल्टा पलटी होते होते छकड़ा आकाश में चला गया। राक्षस को डर लगा तो अपने असली रूप में आ गया और गली में गिर के छकड़े के नीचे दबकर इसकी मौत हो गई। बोले कृष्ण भगवान की जय। सकट बोलते गाड़ी को, छकड़े को, बैलगाड़ी को। और इसका नाम भी रख दिया भागवतकार ने बहुत बढ़िया, उत्कच नाम का दैत्य का नाम कर दिया सकटासुर। ऐसे सकटासुर का उद्धार किया भगवान ने और घुमा फिरा के लिया। हाँ, थोड़ा घुमा फिरा लिया। वो भगवान है ना, उसकी मर्जी की बात होती, उससे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए और बालकों को जरूर लाना चाहिए। तभी तो सब देवियां बैठी हैं। भजन भी करना चाहिए, पूजा भी करते हो, रोज पूजा करनी चाहिए, शिव जी के मंदिर जाना चाहिए, सूर्य अर्घ देना चाहिए, तब विद्या बुद्धि आती है। ये नियम करो, बालकों को जरूर लाना चाहिए सत्संग में, इससे संस्कार सीखते बालक। ये भी सीखते गए ऐसा भी होता है, फिर आगे भी होता रहेगा। बाल बच्चों को जरूर लाओ। और क्या थोड़ी बहुत ही गड़बड़ी करते हैं सो तो इनका स्वभाव, ऐसे तो सभी थे, पर ये जरूरी है। सीखेंगे ना, संग का रंग चढ़ता है। अन्न जैसा खाओ वैसा मन होता है और पानी जैसा पियो वैसी वाणी होती है। नारायण भगवान की जय। भाई संतों का मंथन है, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग है, चढ़ता है। हमेशा याद रखो, सत्संग करो, बाल बच्चों को जरूर लाओ। सो महाराज सकटासुर का उद्धार किया भगवान ने। 4.5 महीने के हुए कन्हैया तो वायुओं के रूप में आया था एक राक्षस, बड़ा भयंकर तूफान आया जी ब्रजमंडल में। दोनों माताएं अपने बच्चों को लेकर बाहर बैठी थी। इतने में भयंकर आंधी तूफान आ गया, दिन में रात्रि जैसा अंधकार हो गया, लगी काली काली घटाएं चढ़ने आकाश में। आंधी तूफान इतना, सब भागे और गाँव में हवा हवा करते नहीं, पक्षी चहचहाते अपने अपने आवास को भाग गए। दोनों माताएं भी चली अंदर अपने बालकों को लेकर के। बलराम को लेकर रोहिणी मैया तो चली गई अंदर, पर जसोदा मैया से संभाले नहीं गए, कन्हैया भारी हो गए। और ये आंधी तूफान आकाश में ले गया उड़ा करके कन्हैया को। साधारण आंधी नहीं थी राजन, ये सुखदेव कहते कि दैत्यो नामना तृणावर्ता कंस भृत्यो चोदिता। ये कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का राक्षस था, जो हवा आंधी तूफान के रूप में रहता। कन्हैया गुड़ा के आकाश में ले गया, हम बनेंगे महामंत्री। पर भगवान ने सोचा ज्यादा देर रखेंगे ना तो मैया को दुख होगा, पीड़ा होगी, ग्वाल बाल दुखी हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने गल निग्रहण निरश्चेष्ट निगरत लोचन, भगवान ने थोड़ा इसका गला दबा दिया, आंख बड़ी बड़ी हुई सो बाहर को निकल आई, प्राण निकल गए। भाई बोले कृष्ण भगवान की जय। आंधी तूफान शांत हो गया। ऐसे भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। और सुनो,
ब्रजमंडल की महिमा तो निराली है। 5 महीने 23 दिन के जिस दिन भगवान हुए, उस दिन गर्गाचार्य जी महाराज आए थे रोहिणी के बेटा का नामकरण संस्कार करने। नंद बाबा को बहुत आनंद हुआ, कोई संत आया है इनके नगर में। एक बात कहूं, आपके गांव में, आपके घर में कोई महापुरुष पधारे, बड़ा भारी पुण्य माने, क्योंकि महापुरुषों का पैर जहां जहां पड़ता वो जगह तीर्थ हो जाते हैं, बड़े भाग होते हैं जब कहीं संतों का आगमन हो जाए। साधु संगम उपासते ही सततम, धन्यो ही गृहस्थाश्रम। वो गृहस्थी धन्य हो जाती जहां कभी संतों का चरण पड़ जाए। गर्ग जी पधारे थे आज, ग्वाल बाल थे भोले भाले, और गर्ग जी के आने पर सबने खुशी मनाई, स्वागत सत्कार किया। नंद बाबा ने पूछा, कैसे कृपा किया महाराज? वसुदेव ने भेज रखा है, रोहिणी के बेटा का नाम रखना है। नंद बाबा ने सोचा, ऐसा विद्वान, ऐसा कोई महापुरुष हमारे बिना बुलाए अतिथि के रूप में आ गया, सो क्यों ना हम भी लाभ लें। हमारा बालक भी तो 6ठे महीने में लगा है, नामकरण कोई महीना शुभ होता, क्यों ना हम भी अपने बच्चे का नाम रखवा लें। नंद बाबा ने कहा, महाराज तो हमारे बालक का भी नामकरण संस्कार कर देंगे। गर्ग जी ने मना किया, मैं आपके कुल का आचार्य नहीं, मैं जदुवंशियों का पुरोहित हूं, और कहीं पता लग जाएगा कंस को तो क्या पता तेरे बालक को मरा दे। मैं नहीं कर सकता तेरे बालक का नामकरण संस्कार। नंद बाबा ने कहा, हम किसी को बताएंगे ही नहीं, कंस को तो क्या पड़ोसी को भी खबर नहीं लगने देंगे। चुपचाप रातों रात भगवान का नामकरण संस्कार करने का फैसला लिया, और दूसरे दिन गौशाला में कर दिया नामकरण संस्कार, किसी को पता नहीं है। चकार विधिना तन्नामकरणम गूढ़ो रहसी बालयो। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया गौशाला। पहले रोहिणी के बेटा का नाम रखा, अयम तो रोहिण्या सुतो। ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिण्या होना चाहिए। गर्ग जी 3 काल को जानने वाले थे, ध्यान लगाया, ये कभी एक मां के पेट से खींच करके दूसरे के पेट में रखा, योग माया ने कल सुनाया था। तो संकर्षित करके फिर इसका जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ, इसका नाम संकर्षण होना चाहिए। ऐसे ऐसे नाम बताए बाबा ने, विद्वान थे ना। रोहिणी मैया ने कहा, बाबा ऐसा नाम रखो कि जिसको सब आराम से ले तो सके, और जिसका कोई अर्थ भी हो। आजकल हम बच्चों के नाम ऐसे रख लेते हैं, उनको खरा पढ़ा लिखा भी नहीं ले सकता, नाम का पता ही नहीं होता, कैसे उस नाम से पुकारे। खरे खरे लोग नहीं पुकार सकते, फिर तो बुजुर्गों को अपना ही नाम देना पड़ता, टिट्टू सिट्टू मिट्टू ये बोलना पड़ता है कि नहीं। उन नामों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और फिर जैसे 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 करते, भागवत में सुंदर कथा आती है ना, अजामिल की। अजामिल नाम का एक महापापी दुराचारी, 9 थे पुत्र, धर्म कर्म कभी करता नहीं था, घरवाली थी धार्मिक, संतों को तो मानता ही नहीं था जरा। एक दिन संतों की मंडली आ गई घूमते घूमते। अच्छा एक बात बताऊं, हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक नगर में कुछ लोग ऐसे होते उनको उपद्रवी सूझता है। तो बाबा जी आए और पूछा कि
किसी ब्राह्मण का घर है, रुकना था रात को। तो दो चार जो लोग बैठे होते ना, हर एक जगह होते, बैठे रहते, ना इधर के ना उधर के। अपना तो जन्म बिगाड़ा ही, ये भी गया अगला भी गया। उनको बेकार का आदमी बोलते। सो कभी आए संतों की मंडली और उन्होंने पूछ लिया कोई ब्राह्मण का घर है, हमें रुकना था। तो सबने एक दूसरे को इशारा किया, जरा मजा चखाएंगे। कहा अजामिल का घर है, बहुत बढ़िया ब्राह्मण है, जो दुध रहता मदिरा पान करके, बहुत मस्ती में, जहां जाओ बड़ा भजन होता उधर। और भाई संतों को भेज दिया वहां पर, पूछो ही। पर संतों की महिमा तो निराली होती, भगवंत स्वरूप होते, उनको क्या लेना देना। संतों की मंडली चली गई अजामिल के घर में। शुक्र हुआ ये घर में नहीं था। अंदर से माता जी ने, जो संतों ने आवाज लगाई, धर्म की जय हो बेटा, अंदर से दौड़ी दौड़ी ये ब्राह्मणी आई। इसने कहा समय पर आए हो बाबा, ये लो भिक्षा और चलते बनो, मेरा घर वाला बहुत खतरनाक है, जरा नहीं मानता संतों को, अभी आएगा, पाप होगा, विनाश होगा संतों से छेड़छाड़ से। तो मेरा तो सुहाग है ना, ये भारतीय नारी की महिमा है, मेरा तो सुहाग है, आप चले जाओ ना। संतों को लगा इतनी सती साध्वी ऐसी, कितने जन्मों का पुण्य होगा इसका। पर पता नहीं क्या चूक कर गई, घर वाला उपद्रवी मिला। और संतों की महिमा निराली। बाबा जी के मन में आया, अपने शिष्य से कहा आज यहीं रहेंगे। शिष्य लोग कहने भी लगे गुरुजी आ जाएगा, महापापी दुराचारी है, उन बेकार के लोगों ने हमारे को यहां भेज दिया। बाबा जी ने, गुरुजी ने कहा बेटा बर्तन अपने पास है, तेरे ही घर का अनाज खाएंगे, क्योंकि संतों के भोग से अन्न शुद्ध हो जाता, दान से धन शुद्ध हो जाता, और सेवा से तन शुद्ध हो जाता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी पुण्य कार्य में, किसी धर्म के कार्य में अन्न का दान करने से आपके घर का अन्न भंडार शुद्ध हो जाता, फिर उसको खाने से बुद्धि बिगड़ती नहीं। सत्संग भगवान का भजन करने से मन शुद्ध हो जाता, और किसी धर्म के कार्य में, पुण्य काम में सेवा करने से तन शुद्ध हो जाता। भाई धन की शुद्धि दान से है, मन की शुद्धि भजन से है, और तन की शुद्धि सेवा से। सेवा करो, सुमिरन करो। अगर 10 अश्वमेध यज्ञ कर लोगे ना जिंदगी में, तो एक बार भगवान को प्रणाम करने के बराबर होंगे। और है कि 10 अश्वमेध यज्ञ जिसने कर लिए वो राजा महाराजा बन जाता अगले जन्म में। पर फर्क कितना है, 10 अश्वमेध यज्ञ करोगे जिंदगी में तो राजा महाराजा बनोगे, और भगवान को प्रणाम रूपी यज्ञ रोज करोगे तो कृष्ण प्रणामी ना पुनर्भवा धाम मिलेगा। बड़ी महिमा है इसकी। दान धन से, धन दान से शुद्ध होता, तन सेवा से शुद्ध होता, मन भजन से शुद्ध होता। बड़ी महिमा है गर्गाचार्य जी महाराज। नाम ऐसा रखना चाहिए, मैं आपको सुना रहा। उन महात्मा ने कहा कि आज हम यहीं पर भोजन करेंगे। अन्न मंगाया उस ब्राह्मणी से, और भाई बाहर बैठ करके गेट से बाहर ही, अंदर तो मानता नहीं था संतों को। बड़ी देर के बाद आया, आधी रात को दूध मदिरा पान करके, गलियां गूंजती आई। पूछो ना, ये भी अलग नजारा होता है, कभी कभी दिखता गली में। ये और नजारे हैं अलग।
दूत होके ज्यों आया सब, तो उन्होंने कहा आने दो ना, आज ऐसा भी देखने को मिलेगा, आनंद रहेगा। अजामिल आ गया। अजामिल ने कहा ये क्या नाटक है, इतने भगुआ कपड़े वाले बैठे हमारे गेट के बाहर, खाना बन रहा और जगह नहीं है, चलो यहां से। गुरुजी ने कहा बेटा हम तो घूमते घूमते जा रहे हैं, आज यहीं पाएंगे, सुबह को आगे चल पड़ेंगे, मुसाफिर है बच्चा। अजामिल ने कहा तो पता नहीं, तुम्हारा कपड़ा देख करके दया आ गई, नहीं तो ऐसे जैसे को तो छोड़ता नहीं है जरा। कपड़े का भी बड़ा महत्व होता है जिंदगी में। कपड़ा बेढंगा पहनोगे तो आप पर कोई दया नहीं करेगा, कपड़ा बढ़िया संस्कारी सात्विक पहनोगे ना तो छोटे मोटे की तो हिम्मत ही नहीं होती देखने की। कपड़े का भी प्रभाव है। अजामिल ने कहा ठीक है, भोजन बना जी। अजामिल तो मस्त हो गया, ब्राह्मणी को बुलाया संतों ने, बच्चा अब हम तो चलेंगे, तेरे घर का प्रसाद पाया है सो आशीर्वाद भी ले जाएंगे। प्रसाद दिया है बच्चा, खरी दक्षिणा देगा अगर पता लग गया, चले जाओ। गुरुजी ने कहा बच्चा दक्षिणा दे,